इसीलिए मैंने कहा कोई भी ऐसा नहीं जिसने सेवा की हो और खाली हाथ आया हो, उसका परिवार ना बचा हो। तब साहब को लगता था कि क्या है सेवा, रफ एंड टफ बंदा हूं मैं, मेरे पास इतने भेड़ बकरियां, मेरी इतनी पहुंच है, एमएलए मेरी सुनता है, एमपी मेरी सुनता है, सब कुछ मेरे पास है, बिजनेस मेरे पास है, सब अच्छा चल रहा है, बल्ले बल्ले चल रही है, बेस्ट गधा मेरे पास है, आज की बेस्ट फेरारी मेरे पास है, बेस्ट घोड़ा मेरे पास है, बेस्ट खच्चर मेरे पास है, कोई चिंता की बात नहीं है, अपने बल से जिएंगे। समय आता जब परमेश्वर बताता है कि तुझे मेरी जरूरत है। मलाकी 2 उसकी 14 से 16 में लिखा, इसलिए क्योंकि यहोवा तेरी और तेरी उस जवानी की संगी और ब्याई हुई स्त्री के बीच साक्षी हुआ था, जिससे तूने विश्वासघात किया है। क्या उसने एक ही को नहीं बनाया जबकि और आत्माएं उसके पास थी? और एक ही को क्यों बनाया? इसलिए कि वह परमेश्वर के योग्य संतान चाहता है। इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, तुम में से कोई भी अपनी जवानी की स्त्री के साथ विश्वासघात ना करे, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है, मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं, उसको भी जो अपने आप को उपद्रव से ढांपता है। इसलिए अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो, विश्वासघात मत करो, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मैं आपको इस वचन से एक बात समझाना चाहता हूं, क्यों परमेश्वर ने अपने वचनों को लिखा है। यहां परमेश्वर ने लिखा कि जब मैंने आदम को बनाया और उसके लिए जब मैं हवा को, औरत को बनाने लगा, परमेश्वर कहता है, क्या और आत्माएं मेरे पास ना थी? ठीक नहीं थी? बताओ, सो गए हो क्या? ठीक है नहीं? हाँ या ना? ऊंची आवाज में बोलो, ऊंची आवाज में, ठीक है नहीं? तो परमेश्वर क्वेश्चन पूछता है, कहता अगर मेरे पास और आत्माएं थी, मैंने आदम के लिए 2 पत्नियां क्यों नहीं बनाई? जितने हेल्पर हो उतना अच्छा है, हाँ कि नहीं? पर उसने एक ही दिया। जब उसने हेल्पर दिया तो एक हवा बनाई, उसने 2 नहीं बनाई, 3 नहीं बनाई, 4 नहीं बनाई, 7 नहीं बनाई, 72 नहीं बनाई, 86 नहीं बनाई, उसने एक बनाई। परमेश्वर कहता मेरे पास और भी आत्माएं थी, पर मैंने उनमें से एक को ही चुना, क्योंकि परमेश्वर अपने योग्य संतान चाहता है। तुम्हारे और तुम्हारी वाइफ के बीच में लिखा वो साक्षी हुआ था, उससे उसको त्यागना या उसको छोड़कर दूसरी से संबंध बनाना, परमेश्वर ने कहा यह विश्वासघात होगा। आप बाइबल पढ़ लो, जिन जिन परमेश्वर के लोगों की एक पत्नी थी, उनका परिवार ज्यादा आशीषित रहा है उनसे जिनकी एक से ज्यादा थी। जब तक मूसा का वचन नहीं आया, चाहे अब्राहम को मालूम था मुझे दशवांश बोना है, बाइबल कहती है याकूब की कितनी पत्नियां थी? कितनी थी? कितनी थी? और अगर आप याकूब की फैमिली लाइफ देखें तो उसके बाप की फैमिली लाइफ से कहीं नीचे लेवल की उसकी फैमिली लाइफ थी। वो दोनों बहनें आपस में लड़ती थी, क्योंकि वो बहनें थी दोनों पत्नियां, कि आज ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगा, बोल रही आज ये मेरे बर्थडे पे आएगा, बोल रही आज मेरे बेटे का बर्थडे है, बोलते नहीं आज ही मेरे बेटे की शादी भी है, मेरे बेटे की आज बरस, ये फलानी चीज है, बोलते मेरी है। याकूब इसी चक्कर में रहा, उसकी फैमिली लाइफ कभी ब्लेस नहीं रही। जबकि अगर आप दूसरी लाइफ देखें जिनकी एक पत्नी थी, वो ब्लेस रहे। मैं आपको क्यों बता रहा हूं मालूम? जब भी परमेश्वर आपको कोई वर्ड देता है, मैं आपको यह प्रूफ करना चाहता हूं, उसमें मानने वाले का फायदा है, परमेश्वर का फायदा है, नुकसान नहीं। अगर परमेश्वर ये आपसे कहता है, उसमें आपका फायदा है। नए नियम में पौलुस कहता है जो अध्यक्ष बनना चाहता है वो उस एक ही पत्नी का पति हो, जो सेवा करना चाहता है वो एक ही पत्नी का पति हो। अगर आप राजाओं की जिंदगी देखें तो मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि रियल अटैचमेंट किसी वाइफ के साथ उसकी नहीं हो सकती अगर उसकी 70 पत्नियां हैं तो। पॉलिटिक्स चलती होगी दिन रात, जिस तरह सुलेमान की लाइफ में चलती थी। सुलेमान का सौतेला भाई बोलता था मुझे राजा बनना है, उसकी मां जो वो भी राजा की बेटी थी, वो भी अलग अलग प्लान करती थी। अब उस फैमिली की हालत सोच सकते हैं। अगर परमेश्वर कुछ वचन में कहता है तो ये बात हमेशा दिमाग में रखनी है, उसमें मेरा फायदा है। वो मुझे इजी करना चाहता है, वो मुझे ब्लेस देखना चाहता है, मुझे ट्रबल फ्री देखना चाहता है, वो मुझे स्ट्रेस फ्री देखना चाहता है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरी चिंता करता है। उसे अपनी चिंता नहीं है, वो तो स्वर्ग में है, वो तो सर्वशक्तिमान है। सब मर जाएंगे उसको कोई नुकसान नहीं, सब जी जाएंगे उसको कोई फायदा नहीं, लेकिन वो हर एक वचन बंदे को चाहता है कि वो वचन को माने और जिए।
उसने कहा मैं तुम्हारे आगे मौत जीवन रखता हूं, तुम चुन लो। तुम वचन पे चलोगे जियोगे, शरीर के अनुसार चलोगे तो मरोगे। बाइबल कहती है इसहाक को तंग करने वाला एक ही जन था, वो था उसका सौतेला भाई जो शरीर से जन्मा था, इस्माइल। आज भी इस्माइल की प्रजाति, आज भी इस्माइल के वंश जो पूरे मिडिल ईस्ट में रहते हैं, आज भी क्रिश्चियन लोगों को तंग कर रहे हैं क्योंकि वो शरीर से जन्मी हुई संतान थी और इसहाक आत्मा से जन्मा हुआ था। जब भी आप शारीरिक तौर पे चलेंगे, जो परमेश्वर का प्लान होगा वो सताया जाएगा। आत्मिक लोग सताए जाएंगे, आत्मिक लोगों को दिक्कत होगी जब आप शरीर से कोई काम करेंगे। आप ही के शरीर द्वारा किया गया काम आपको आत्मा में दिक्कत देगा, आपके आत्मिक तरक्की में दिक्कत देगा। जो परमेश्वर का प्लान है, आपकी ओरिजिनल लाइफ, ओरिजिनल प्लान जो है, उसी में वो रुकावट को डालेगा। अपने पड़ोसी को बोलो जो कुछ परमेश्वर कहता है उसमें परमेश्वर का नहीं तुम्हारा फायदा है। इसलिए आज से तू वचन को पढ़ेगा, वचन को मानेगा, क्योंकि उसमें तेरा फायदा होगा। तू सेम वापिस नहीं आएगा। आमीन हो चाहिए आशीष सबकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? सुबह का वचन, अभी का वचन जो मैंने पढ़ा, ये मैंने सुबह नहीं पढ़ा था, आप इसको दोबारा सुनेंगे, मनन करेंगे इसके ऊपर कि क्यों परमेश्वर ऐसा कहता है, ताकि हम बचे रहें, ताकि हम आशीषित रहें। अगर आप ध्यान से देखें बाइबल में तो पनन्ना और जो हन्ना थी वो दो पत्नियां थी। हन्ना के बेटा नहीं था और पनिन्ना के बच्चे थे। हन्ना इसलिए उदास नहीं थी कि उसके बच्चा नहीं है, इसलिए वो रोटी नहीं खाती थी, इसीलिए वो निराश रहती थी, दुखी, इसलिए नहीं। इससे ज्यादा उसे इस बात की चिढ़ थी कि उसकी सौतन उसे ताने मारती थी। जिस फैमिली में परमेश्वर का ऑर्डर फॉलो नहीं होता, वो फैमिली हमेशा ट्रबल में रहती है। उसको शरीर में मजा आ सकता है 5 मिनट का, लेकिन वो लाइफ टाइम एक सजा है, वो लाइफ टाइम एक ट्रबल है, वो लाइफ टाइम एक दुख है जो इंसान ने खुद मोल लिया है। क्योंकि बाइबल कहती है वो स्त्री के त्याग से घृणा करता है, वो स्त्री के विश्वासघात से घृणा करता है। मैं जानता हूं आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। मैं जानता हूं बहुत से लोगों की लाइफ जिसे शैतान कुंडी में फंसाने वाला था, आज उसकी कुंडी जल के नाश होगी, वो शर्मिंदा होकर वापिस जाएगा। आमीन ऊंचा चाहिए चर्च मेरे को यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज से आप एक वायदा करेंगे, जो कुछ आप पढ़ेंगे आज से आप इस मेंटालिटी के साथ पढ़ेंगे, इस सोच के साथ पढ़ेंगे कि जो कुछ मैं पढ़ रहा हूं उसमें मेरा फायदा है। आमीन। जो कुछ मैं पढ़ रहा हूं बाइबल में, मसीही लोग कभी फाइनेंशियली बरकत नहीं पा सकते अगर वो टाइट को नहीं बोएंगे तो। कभी भी मैंने प्रार्थना करने वाले प्रेयर वॉरियर्स, ब्रोकन टूटे हुए गरीब, इतने गरीब देखे हैं कि आप बोलेंगे कि ये क्रिश्चियन नहीं हो सकते। प्रार्थना वॉरियर की बात कर रहा हूं, रियल प्रेयर वॉरियर्स, सामर्थी प्रेयर वॉरियर्स। उन्हें लगता है प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारे पास है, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर अपने वचन से कभी हटता नहीं। अगर उसने कहा है बाइबल में मलाकी में कि अगर तुम टाइट बोओगे तो मैं आसमान की खिड़कियां दरवाजे खोल के डैम गेट खोल दूंगा। डैम के पीछे पानी होता है, लेकिन अगला हिस्सा कई बार सूखा हुआ होता है। अगर डैम वाला बंदा उस गेट को ना खोले, स्लूस गेट उसे बोलते हैं। परमेश्वर ने कहा पीछे तो पानी है पर आगे सूखा रहेगा सारी उम्र। परमेश्वर तो आशीषों से भरा हुआ है, वो तो राजाओं का राजा है, लेकिन तुम रंक की तरह, तुम एक भिखारी की तरह जीवन बिताओगे अगर तुम मेरे वचन को नहीं मानोगे तो। जब तुम मानोगे मैं स्लूस गेट खोल दूंगा, मैं डैम गेट खोल दूंगा, वो पानी पानी हो जाएगा, पीछे का पानी आगे आ जाएगा, बरकत आ जाएगी। परमेश्वर के वचन ने लिखा। अब मानना ना मानना हमारी इच्छा है, अब मानना ना मानना हमारी इच्छा। वो हमें वो प्रेशराइज नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर अपना काम कर लेगा। अगर एक व्यक्ति नहीं करेगा, वो दूसरे के दिल में डाल देगा। उसका काम ना पैसे की वजह से रुकेगा, उसका काम ना लोगों की वजह से रुकेगा।